नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके सामने हरितालिका तीज की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो इस कथा को सुनने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसमें क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर व माता पार्वती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे गौरी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था पर अधोमुखी होकर घोर तपस्या की थी। इतने समय तक तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते खाए थे। माघ की निरंतर शीतलता में तुमने शीतल जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में तुमने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या की थी। तुम्हारे पिता इतनी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर श्री नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने उनका बहुत सत्कार किया व उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह से प्रसन्न हैं? नारद जी की यह बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनकी तो सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त अपने पति के लक्ष्मी बने। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री अपने पति के घर, पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता से विवाह की स्वीकृति लेकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा और तुम्हारी सखी तुम्हारा दुख जान गई और तुमसे दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शंकर को अपना पति वरण कर लिया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। मैं बहुत कष्ट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण त्यागने के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। परंतु तुम्हारी सखी समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागने की कोई बात ही नहीं है, धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की सार्थकता इसी में है कि वह अपने जीवन में एक बार जिसको अपना पति मान ले, जीवन पर्यंत वही उसका पति होता है। वह बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है। वहाँ तुम्हें कोई न खोज पाएगा। जहाँ तुम तपस्या करना। मुझे विश्वास है ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी हुए और तुम्हें सब जगह ढूंढने लगे। वह सोचने लगे कि मैंने तो पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और पार्वती घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी और तुम उधर अपनी सहेली के साथ एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। जिस दिन तुमने मेरा रेत का शिवलिंग बनाया था, उस दिन भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। तुमने रात भर मेरी स्तुति गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के कारण मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या की फलीभूत मुझे तुमने अपने सामने पाकर मुझसे कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। और मैं तुम्हें तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गया।
तब सुबह होते ही तुमने सारी पूजन की सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी और व्रत का पारण कर अपने घर को जाने को हुई। तभी तुम्हारे पिता अपनी सेना के साथ वहां आ पहुँचे। तुम्हारी इस दशा को देखकर बहुत दुखी हुए और तुम्हारी तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि पिताजी, मैंने अपने अधिकांश जीवन घोर तपस्या में ही बिताया है। पिताजी, मैंने पति के रूप में भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की है, परंतु आप मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए मैं घर से चली गई ताकि तपस्या कर भगवान शिव को पा सकूं। यदि आप भगवान शिव से मेरा विवाह करा देंगे तो मैं आपके साथ अवश्य ही घर चलूंगी। गिरिराज मान गए और तुमको घर ले आए। फिर विधि विधान के साथ उन्होंने हमारा विवाह कर दिया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना की और व्रत किया, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया। इसीलिए मैं इस व्रत को करने वाली प्रत्येक स्त्री व कन्या को मनोवांछित फल देता हूँ और इस व्रत को करने वाली प्रत्येक स्त्री का सुहाग अचल रहेगा। और इस व्रत को हरितालिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुम्हारी सखी तुम्हारे पिता के घर से हर कर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरना और तालिका अर्थात सखी। बोलो गौरा मैया की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। तो मेरी ये छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय पार्वती मैया, जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।